प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तेरे खातर लाया हूँ मैं SCRT कक्षा तीसरी। विषय है गणित, अध्याय है 7, समय समय की बात। टेम टेम की बात बताओगे भाई। इसमें घड़ी में जो टेम हुआ से सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, दिन, महीने, साल, सारी चर्चा करांगे भाई। और सारी चीज सीख कर छोड़ेंगे। आज तो यहाँ पर उलझाए रखे हैं। बुधवार पाछे मंगलवार आऊगा, वीरवार आऊगा, जनवरी पाछे मार्च आवा है, फरवरी आवे से बहुत से बालक उलझ पुलझ रहा है इसमें। आज तो जब मैं इसका पंडा ही नहीं छोड़ दे इतना यो अपन नहीं आंदा कैलेंडर और सारी चीजें। तैयार हो बे चुनु मनुआ? हाँ जी। ले भाई यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ठेठरी अनवी भाषा में पहली तले के 5वीं लग का सारा सिलेबस है। आगे बैंड दियो गोल का पीजो। पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। यह कहानी समय के गोलमाल की है। समय गोलमाल हो रहा है भाई इसमें। देखो एक छोरी से इसमें, और उसने चिड़िया के कुछ अंडे देखे, और उन अंडे पर बिल्ली की भी नजर थी भाई। और चिड़िया के अंडे ने वह बच्चा भी लेवा है। वह शाम के समय संभालन खातर जावे से। तुमने भी आसपास घोंसला देखा होगा, और चिड़िया के अंडे वगैरह या कोई कबूतर वगैरह के अंडे देखे से भाई? हाँ जी। उनकी संभाल करी होगी, रक्षा भी करी होगी। तो उसके बारे में ही हूँ। उसमें ही बे हफ्ते की, सेकंड की, मिनट की, घंटे की, दिना की, साल की, महीना की सारी बात आ जाएगी इसमें। और ये खालिस्तान में जो ये लाल लाल शब्द है, ये उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं गणित वाले ने, वो अपन शुद्ध करने हैं। जैसे ही सूरज डूबा, और खालिस्तान छोड़ दिया इसने। सुमना जागी। सुमना जागेगी भाई सूरज डूबेगा जो ही? ना जी। सूरज डूबेगा तो रात होगी और वह तो सोएगी उस टाइम पे। तो इसका मतलब है ऐड है गड़बड़ से। यू डूबा शब्द की बजाय सवेरे सूरज लकड़ा से उसका टाइम लिखना सा अपन है। डूबा की बजाय क्या लिखांगे? उगा। उगा, यानी कि सूरज लकड़िया, सूर्योदय हो या सवेरे सवेरे। क्या शानदार शाम है। अच्छा भाई, सूरज उगेगा तो शाम होगी भाई? ना जी। क्या होगा? सुबह। सुबह है। शाम का सुबह लिखांगे। कुछ तो विपरीत शब्द हैं, और कुछ घंटे की बजाय मिनट या सप्ताह या महीने इस तरह लिखना पड़ेगा। देखो, उसने 2 घंटे में तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। हाँ भाई, तेजी तो है। 2 घंटे में चेहरा साफ करेगी वाह। ना जी। ठीक है, सवेरे उठी से 1-2 मिनट लग सका है, तो घंटे की बजाय क्या लिखना चाहिए इसमें? मिनट। मिनट। मिनट नहीं, मिनट शब्द है भाई। न पूरी है, आधी को नहीं, मिनट। मिनट। तेजी से चेहरा साफ करे उसने 2 मिनट में, तो बाहर निकल पड़ी भाई वह संभालन खातर। वह पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। कोई महीना तो अंडे रह सका है भाई? ना जी। अरे अंडे होंगे तो 2, 4, 5, 7 दिन रहोगे, फिर उसमें तो बच्चे लकड़े होंगे। 15 महीने, 10 महीने, 5 महीने अंडे थोड़े पड़े रह रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। महीनों की बजाय क्या आना चाहिए? दिनों। क्योंकि 30 या 31 दिन हुए से एक महीने में, तो महीने तो बहुत ज्यादा दिन हो गए भाई। इतने दिन तो अंडे को नहीं देखे जावे, क्योंकि इतने अंडे तो इतने दिन रवे को नहीं, बच्चे लकड़े होंगे उनमें। तो आगे है भाई, वह चिड़िया के बच्चों को बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंडे में तो बच्चे लकड़ेंगे जनों को वह देखने खातर, संभालने खातर बिग्गी भाई। पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। अच्छा भाई, पलक तो झपकी भी को नहीं, आपने जमा ये सेकंड भी नहीं लगी, और इतनी बार में 1 हफ्ता हो जाएगा बच्चा? ना जी। तो हफ्ते की बजाय हफ्ता तो 7 दिन का होया करा से। 7, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो भाई इतने दिन तो कौन लगा बिल्ली कूदेगी? तो पेड़ के ऊपर अंडा को झपटने के लिए बिल्ली कूदी पल झपकते ही। और पल हुआ है कोई सेकंडों का काम है, जो करा पे झपकी लिया करा, पलक झपकिया करा। तो भाई चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई। धम। क्या की आवाज आई रहा है? धम। 2 दिन में वह जमीन पर आ गिरा। कौन आ गिरा? आम। आम ने 2 दिन लगेंगे पड़न में? ना जी।
वो टकराएगी बजदी या फिर बिल्ली टकराएगी उससे तो आम टूट के ना तला धरती पर पड़ने में 2 दिन लग जाएंगे के ना जी। तो भाई दिन की बजाय इसमें आना चाहिए सेकंड। सेकंड में धरती पर आ गया 1-2 सेकंड में वो। ओहो ये तो गलत हुआ, अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था, कच्चा आम टूट गया भाई टकराने तय। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। अच्छा भाई कच्चा आम से और वो पकड़ में 1 साल लग जाएगी ना जी। तो ये जो लाल अक्षर हैं, लाल शब्द हैं, ये सारे शुद्ध लिखने अपन है, ये गलत लिख रखे इसने जान के ताकि अपने न्यू समझ आ जाए सप्ताह के हो ऐसे, महीना के हो ऐसे, दिन सेकंड मिनट के हो ऐसे और साल भर के हो ऐसे। तो भाई साल की बजाय 1 सप्ताह आना चाहिए इसमें। हफ्ता तो ऊँ लिख रखे वैसे, सप्ताह आओगा शब्द वैसे। 7 दिन लगभग 1 सप्ताह में वो पक के पीला हो जहर मीठा हो जहर और लगता, यानी कि 1 सप्ताह और लगना था, लिख दिया साल इसने। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ रात के खाने में गरम गरम उपमा खाएं। तो भाई सवेरे सूरज लकड़ा था और थोड़ी सी बार में उसकी बेबे ने रुका दे लिया जे कड़ा जहरी से तो थोड़ी सी खाना तैयार हो रहा है। तो सवेरे का जो खाना वो रात का खाना थका है भाई ना जी। उसने बोलांगे नाश्ता। तो नाश्ते में गरम गरम उपमा खाएं। तो कहने का अर्थ क्या है भाई, इसमें समय के बारे में अपन है जो लाल जो पिंक है गुलाबी शब्द ये दे रखे हैं वो सारे शुद्ध करके लिखे। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे देखो भाई चुन्नू मुनुओं के है दिखा इसमें है न मजेदार। तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे। उनकी जगह नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों के सारे उनके आगे खाली जगह में भरो भाई। दिनों, उगा, सेकंड, सुबह, नाश्ते, पल, मिनट और हफ्ता ये शब्द आपने भरे दिए उसमें, भर दिए नहीं? हाँ जी। इसमें कितना समय लगेगा? इसमें कितना समय लगेगा? क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? हाँ जी। या किसी को कपड़ा बुनते हुए देखा है? हाँ जी देखा है। कभी किसी कुम्हार से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनने में कितना समय लगता है। लगभग भाई एक बर्तन 1 घंटा में 2 घंटा में तैयार हो जाएगा वैसे तो, लेकिन वो पकान में सूखन में वैसे तो कई दिन चाहिए थे उसमें। तो देखो फिर यह भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट है? कई घंटे में नहा करो कि कई मिनटा में रहे? सर जी कई मिनटा में। अच्छा कदे कई घंटे गाड़ देंगे हो बाथरूम में 5-5 7-7 घंटे सर जी मैं तो 20 मिनट में नहाया हूँ। अच्छा कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए? ही ना जी। अरे देखियो रे कदे बिना नहायान दे होता मेरो 1 साल 2 साल हो गयो। जाडा जाडा तो धंधे को नहीं कई मारथी शेष हैं। सर जी मैं तो रोज नहाऊं। वेरी गुड भाई बहुत अच्छे भाई। जो साफ सफाई रखें से रोज नहावे हैं, अपने नाखून काटे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दांतों की सफाई करें हैं, खा की 1.5 पुंजा से रोज और भाई अच्छी तरह साफ सफाई के साथ रहा उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। बहुत बढ़िया। उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता है। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ। तो मिनटों में होने वाला काम है के सारे मिनटा में के हो सके नहाना, दूध उबालना और वह ब्रश करना, खाना खाना और वह सब्जी पकाना, पेंसिल छीलना, जूते पहनना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना और भी इस तरह के बहुत से काम आपे लगभग मिनटों में करा। ना तो कई घंटे लगते ना कुछ सेकंड में लगते। सेकंड थोड़ी रह जाएंगी, घंटे गणे हो जाएंगे, मिनटा में वहाँ भाई ये काम है। आगे है भाई 1 घंटों में होने वाले काम है। तो घंटे में कमीज की सिलाई करा से कोई टेलर दर्जी तो लगभग घंटे तो लग जाए भाई उसमें। दही का जमना भी एकदम तो दही को नहीं जमती भाई, सांझा न जामन देवांगे एक डोनी बिलोनी में और फिर अगला दिन उसने बिलवांगे तो दही जब ही जामेगी ना कई घंटे बाद है। 1 दिन का स्कूल आप बितावा लगभग 5, 6, 7 घंटे तो घंटे में होने वाले काम है भाई। और भाई कपड़े धोने का काम है, फसल काटने का या फिर कुम्हार द्वारा मटका तैयार करने का, आइसक्रीम जमाई जावे से या पोछा झाड़ू निकालने का काम है। 1 घंटे में होता
है। लगभग 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जो भी है ये घंटों के काम है सारे। और भाई कई दिनों में काम हुआ कौन से बस जैसे स्वेटर 1 घंटे में तो कोई नहीं तैयार हुआ है, कई दिनों की बात सही है। साड़ी बुनना, साड़ी बुनना, केले का पकना, केला 1 दिन में पक जाए कच्चा है ना जी, तो सब्जी उग गए है, या फिर दाल को अंकुरित होने में 2-3 दिन लग गए हैं, चनिया की बोकड़ी बनाने में जैसे गुंडे काटे हुए हैं, या फिर फर्नीचर तैयार करा यहाँ पे, या फिर कई कई दिन बाद जैसे 2 या 4 दिन लगे हैं जैसे अपने जो फसल पकने तैयार हो ऐसा उसकी कढ़ाई गहाई वो भी कई दिनों का काम हो सब्जी गया घर है। की लिपाई पुताई कराना, लिपाई पुताई कराने में भी कई दिन लग जैसे। तो भाई अपन दिना की समझ न्यारी, घंटे की न्यारी, मिनटा की न्यारी होनी चाहिए, और कुछ काम इसे भी वहाँ सेकंडा में वहाँ वहाँ देखो भाई इसमें ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले और कुछ धीरे धीरे होने वाले। सेकंडों में होने वाले काम है भाई जैसे मेरी पलक झपकना, तो या आंख झपका है बंद करा है खोला है तो कुछ 1 सेकंड में उसका नहीं काम है। हाँ जी, जैसे चुटकी बजाना, स्त्रियां बजा दी फटते ही तो क्या हो गया, यू सेकंडों का काम है। और भाई दवाई निकलना, बीमार हो रहे हो मान लिया, बच कर रहा करो, असल तो साफ सफाई का स्वास्थ्य का ख्याल रखा करो, बीमार पड़ने नहीं चाहिए, अगर पड़ भी गए तो दवाई ले वहां पे, वो भी कुछ सेकंडों का काम है। और फल, सच्ची दवाई निकलना, हाँ दवाई ले वहां यहाँ पे जैसे, और भी कई काम ऐसे हैं सेकंडों में, जैसे मान लिया एक पानी की 1 घूंट भरना हो गया, या फिर आपने जैसे एकदम चप्पल पहनना हो गया, बच्चे का गिरना, बच्चा ऊपर से बेड पता तला डाय पड़े वो कोसा कई घंटे में पड़ेगा। सर जी बारिश आना, हाँ तो बारिश में तो कैमरा मिनट बांट लग जावे, तो सेकंडों की बात है भाई। ये फल का पेड़ से गिरना ये भी सेकंडों का काम है भाई, 1-2 सेकंड में गिर जाएगा। दूध गिरना, हाँ महीनों में होने वाले काम है, गेहूं की फसल का बढ़ना, अगर भाई अपने नवंबर या अक्टूबर में गेहूं बोआ सा, दिसंबर के शुरुआत में, और वह बढ़स पकस अप्रैल मार्च अप्रैल के आखिरी में काटा पे, तो कितने महीने लग गए भाई, लंबा समय लग गया नहीं। हाँ जी, बीज से पौधे जो बड़े हुए हैं उसमें लंबा टाइम लग गया है भाई। और भाई गर्मी से सर्दी का मौसम आवा है उसमें 6 महीने बीत जैसे हैं, और छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर आने में भी 9 महीने लगेंगे भाई। गर्भ अवस्था में बालक 9 महीने पेट में रहे से, गर्मी से सर्दी का मौसम आने का या कुछ अपना ऋतु परिवर्तन कह लो इसने यानी कि। और भाई अपना कई कई महीना में जैसे अपना गाय भैंस ले रखी है वह ब्याह होगी, वह भी कई कई महीने फूल बनना, जैसे कली से फूल बनना, या फूल जैसे जो अपना फसल तैयार हो ऐसा, और फूलों से अपना जो मकरंद चूस कर जैसे अपना जो शहद तैयार कर रहे हैं वो भी कई दिन लग गए से मधुमक्खियों पौधे से ने। पेड़ बनना, पौधे से पेड़ बनना, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं भाई। आगे है देखो, ये था लंबे समय का और ये था अपना सेकंडों का, और कुछ 1 मिनट का काम यह दे लारा लग रही दे सवेरे सवेरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मतलब समझ गए होगे, दाब लग रही थी इसका, यू टॉयलेट लिख रखा पाकिस्तान कहा करूँ मैं इसमें, तो यू पाकिस्तान से इसमें यू जा रहा है घूमन खातर, और यह लार लग रही है बस स्टैंड का ऊपर। कई बार है आदमी ने सोचा ला ओड़े घूम लूंगा और ओड़े ड्यूटी कर लूंगा चाहे कहना, तो सवेरे अड़े घूमने आ रहे हैं, यह काम तो मिनटों का होना चाहिए। यू कहा दूसरा नंबर क्या था, इसका छो उठ रहा है, इसका दाब लग रही, इकड़ियां प्रेशर हो रहा है, हर भीतर बढ़ रहा है एक, तो भाई यू आया कहना बाहर जाए कहना, मतलब जो क्वाड खोल का होगा चुटकी खुलेगी, फिर इसकी बारी, और फिर उसका अगला की बारी, फिर इसका अगला की बारी, तो भाई इस पर मिनटों का काम होना चाहिए। यू तो अगला तो ना नुकर करेगा इसमें, क्योंकि टेम गणा लान लग रहा है, अगला भी तराड़ा कब्जी हो रही होगी भाई उसका भी और के भी। ले भाई पाकिस्तान में तो लकड़ का ही बड़ा है, जो कितनी तालियां लपकने से पहले, कितनी तालियां लपकने से पहले, इस खेल को खेलो भाई। देखो यह छोरी पत्थर उछाला से ऊपर है, और ऊपर उछाल के इतना वापस गुच्छेगी नहीं, इतना ताली बजानी है, 1 ताली के बाद आ जाएगा पत्थर है, या अच्छा ऊंचा जाओगा तो 2 तालियों के बाद, ईशा तो है नहीं ताली बजाएं जाओ और यू पत्थर आकर लगा उठ के ऊपर आड़ा उठ सूझ जाए, यू ध्यान रखियो भाई गुछना साथ था मैं। तो हवा में पत्थर फेंको, इसे लपकने से पहले 1 बार ताली बजाओ, अब लपकने से पहले 2 बार ताली बजाओ। स्त्रियां 1 बार ए न्यू मान लिया, ए न्यू स्त्रियां ने ए न्यू उछाड़ दिया, और बीच में 1 बारी ताली बजा दी, और फिर उछाड़ कर ना 2 बारी ताली बजाओगे, इतना मेरे पर तो पढ़ लिया यू भाई, तामे देखांगे गुच्छोगे कि नहीं गुच्छोगे। उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ, पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो, 2 बार 3 बार 5 बार कर लोगे नहीं। हाँ जी, खेल का खेल, मजे के मजे, आनंद का आनंद भाई। ता थई अलग से अलग तरह से बजानी है भाई। देखो ता थई
2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2 1 2 न्यू करके ना, और फिर गुछना है पत्थर है। फिर ताली बजाओ और बोलो 1 2 1 2 1 2। कै बारी बोल सको भाई? 2 बार, 4 बार, 8 बारी, 5 बारी, 7 बारी कर दोगे न्यू? हाँ जी। देखा मैं कौन सा एंडी सही जवाब देगा भाई, इसका सही जीतेगा और कौन सा पहला नंबर पाओगा। जो सबसे ऊंचा पत्थर उछाल के, बॉल उछाल के और इसी तरह 1 2 1 2 1 2 1 2 कर लेगा, वो जीतेगा भाई। या ऐसा कहो ता थई ता थई ता थई ता थई कर लोगे भाई। देखा मैं कै बारी मतलब कर सको था मैं? 8 बारी, 5 बारी, 2 बारी, किसी पे तो 1 बारी भी नहीं होता, इतना तो पत्थर ऊपर आ लेगा। अब अपना पैर भी जमीन पर पटको और बोलो बाया दाया बाया दाया बाया दाया बाया दाया। ले भाई, ए मतलब यू तो बाया हाथ हो गया और यू दाया, इसी तरह पैर मान लो इन्हें, बाया दाया बाया दाया बाया दाया, इतना पत्थर है सिर पर लग लेगा। अब 3 ताल में ताली बजाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना? हाँ जी। और बोलो ता थई तत ता थई तत था थई तत। क्या तुम अपना पैर ऐसे पटक सकते हो? बाया दाया बाया बाया दाया बाया बाया दाया बाया बाया दाया बाया कर सको बनो? हाँ जी। देखा मैं भी कौन सा सही करेगा भाई? मुश्किल है। मुश्किल है। बाया दाया बाया बाया दाया बाया बाया दाया बाया, ठीक है? हाँ जी। इब सांझा लगने हुए करे जाइयो, ठीक है? बाया दाया। तुम में से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं? ताड़ी भी बजानी, बाया दाया बाया और गला पैर पटकने हैं। देखा है भाई कौन सा एंडी सही करेगा भी? पता लगाओ। पता लगाओ। क्या तुमने लोगों को तबले या ढोल बजाते हुए सुना है? पता लगाओ कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं। यह भी पूछो कि इन तालों में से वे कौन से बोल कर कहते हैं। तो इन तालों को कौन से बोल कहा कर रहे हुए हैं भाई? सारे गा मा पा धा नी, संगीत के सवर हुए हैं जो करे। इसी तरह अपना यू तबला बजावा है, ता थई ता थई ता 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 थई, इस तरह जो भी लय लगावा हुए हैं और इसकी लय अपने संगीत के हिसाब से ताल में ले जाई जावा है, जो भी अपने गीत के बोल हुए हैं, ठीक है? हाँ जी। शिक्षा करो भाई, सारी चीज बढ़िया है। हम कितने बड़े हैं? हम कितने बड़े हैं? अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खालिस्तान भरो। तो देखो भाई, ये आज मेरी उम्र है, तो इस छोरी की उम्र कितनी है भाई? आज लगभग 8 साल मान लिया। हाँ जी। ये 8 साल की है। इस तरह न्यू चालो भाई, आज मेरी माँ की उम्र है 30 साल भाई। या तो 8 साल की है छोरी और इसकी माँ की उम्र कितनी है बे? 30 साल। 30 साल की होगी इसकी माँ, यानी कि आगे क्या हुआ है, आज मेरी नानी की उम्र है। माँ की भी माँ नानी हुआ है भाई। और जब माँ 30 साल की है तो इसकी नानी की उम्र मान लिया अपन है 50 साल। कितनी? 50 साल। ये तो अपन इसने अंदाजा लगा मैपी है। वैसे आप अपनी माँ की और अपनी नानी की उम्र अपनी अपनी लिख सको इसमें जो भी है। और आगे है भाई, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र कितनी थी? अरे देखियो रे, या तो 8 साल की और इसकी माँ 30 साल की। जो ये 8 साल बड़ी है तो इसकी माँ भी तो 8 साल और बड़ी है जब से यह पैदा हुई है। तो 8 साल पहले इसकी माँ कै साल की थी भाई? फिर 22 साल। तो इसका मतलब मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र कितनी थी? 22 साल। और मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र कितनी थी भाई? आज उसकी नानी की उम्र है 50 साल और 8 साल पहले उसकी नानी कै साल की होनी चाहिए भाई? फिर 42 साल। 42 साल की होनी चाहिए। क्या तय? क्योंकि 8 साल पहला 50 साल में तय 8 साल घटावांगे तो 42 साल की थी उसकी नानी। और भाई इन्हों कहा गया मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र कितनी थी? जब मेरी माँ जन्मी, आज उसकी माँ कै साल की है? 30 साल की और उसकी नानी कै साल की है? 50 साल की। तो कै साल का फर्क हो भाई इनमें? 20 साल। इसका मतलब उसकी नानी जब 20 साल की थी उस टाइम पर उसकी माँ जन्मी थी और दोबारा फिर आप उरे आ गया 8 साल की पे। इसी तरह ये सवाल कर लोगे भाई? हाँ जी। ये पूरा अपनी उम्र लिख दो, अपनी माँ की उम्र लिख दो, अपनी नानी की उम्र लिख दो और अपनी माँ का और अपने खुद का उम्र का अंतर काटो। फिर माँ का नानी का काटो और अपना खुद का नानी का काटो। इस तरह का यू चक्कर सा बन जाएगा भाई। एक पहेली है, इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है भाई, वह उससे 20 साल बड़ी भी है।
इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाजा लगाओ। तो भाई न्यू बताओ, इरफान की माँ है उससे दुगनी उम्र की है, और वह उससे 20 साल बड़ी भी है। तो जब वो जन्मा था उस टाइम पे वह 20 साल की थी, अरे वो दुगनी उम्र की कवस है। तो इसका मतलब है इरफान कै साल का हो रहा है भाई? 20 साल का। और उसकी माँ कै साल की हो रही है? 40 साल। 40 साल की। तो भाई अंदाजा के लगाना है, कैडे दिया अपन तो पक्का ये सीधा ही कैड दिया चले जमा। जब से तुम्हारा जन्म हुआ कितनी बार पूरा चांद निकला होगा? तो भाई तो हमें कै साल के हो गए अंदाजा? 8 साल के मान लिया, हाँ जी। क्योंकि यह छोरी भी 8 साल की थी। और भाई पूरा चांद एक बारी 1 महीना में निकला है, पनवासी वाला दिन है, पूर्णमासी बोलिया करें उसने। अमावस्या वाला दिन तो चांद जमा नहीं दिखता, 15 दिन 15 या पखवाड़ा बोलिया करें से। और भाई फिर चांद बढ़ता रहा है रोज का, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलिया करें इसने। तो शुक्ल पक्ष जब पूरा हो जाएगा तो चांद पूरा गोल रोटी की तरह दिखाई देगा, और गोल रोटी की तरह पूरा चांद दिखेगा। तो वो पनवासी हो, ऐसे 1 महीने में एक बार आवे हुआ, 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 3 बार। तब न जन्मिया ना कै महीने हो गए? 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने, 8 साल में 96 महीने हो गए भाई। और जो लीप का महीना और लगावा, क्योंकि चौथे साल में 1 लीप का महीना और हुआ करा है, तो 8 साल में 2 लीप के महीने हो गए, और 96 महीने वो हो गए, तो 98 महीने हो गए सारे देखा जाओ तो। यानी कि 98 बार महीने तो 96 हो गए। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर लगावा तो 2 बारी पूर्ण और दिखेगा, क्योंकि लोंद का महीना बोलिया करें देसी भाषा में। तो 98 बार चांद पूरा पूरा दिखाई दे लिया जब से तुम जन्मे हो। ले बस समझ में आया कुएं जगड़ मारू सु मैं? आ गया जी। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। अगला और देखो, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र। कोई भी बालक जन्मे से भाई कड़िया अस्पताल में या कड़िया और भी जगह, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जावे है सरकार की तरफ से, और उसको रजिस्टर में चढ़ा लिया जावे से। तो अपने केरल सरकार की बात है, या जन्म प्रमाण पत्र बनाया किसी का, और वो कब जन्मा, उसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या, सारी बात उसमें ऐसे। तो भाई जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, बिंसी का जन्म प्रमाण पत्र। देखो नाम क्या है उस छोरी का? बिंसी। और भाई वर्ष है 2002 की बात है, और कोट्टायम पंचायत के रजिस्टर में वो दर्ज है। कोट्टायम यू जगह का नाम है भाई, जो कर अपना कापड़ो खेड़ी उचाना भोंगरा बुडान राखी गढ़ी इस तरह हो गया भाई। तो यू इसका पंचायत का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, इसमें लिंग दे रखा, नाम दे रखा है। नाम तो है छोरी का बिंसी थॉमस जेकब के नाम से, बिंसी थॉमस जेकब है। और लिंग क्या हो गया भाई? छोरी होगी तो स्त्रीलिंग हो गया, वो छोरा अंदर तो पुल्लिंग लिख दे रहा है। जन्म की तारीख है इसकी 2/5/2002। इसका मतलब हो गया 5वां महीना हुआ है, बीच में लिखा करा जो 5वां महीना, यानी कि 5 मई में हुआ है यो। और 2 मई की बात है भाई। और 2002 जुगर 2000 मान लिया 20 है 21 है, इसी तरह 2002 भी कदे था, तो शब्दों में और लिख दिया उसको जन्म तिथि को 2 मई 2002। जन्म का स्थान कड़ा हुआ है भाई कदम पूजा अस्पताल है। अस्पताल का क्या नाम सर है? कदम पूजा अस्पताल है। कदम पूजा। और पिता का नाम है भाई इसका जेकब थ्रैकन है। तो कई बार दक्षिण भारत में अपने जो यू जैकब है, बाप का नाम अपने बच्चे के साथ जोड़ दिए से, तो जैकब थ्रैकन इसका नाम है भाई बाबू का। और माँ का नाम है लारा थॉमस है, तो इसमें थॉमस माँ का नाम जोड़ दिया और जैकब बाबू का नाम जोड़ दिया। बिंसी इसका खुद का नाम से है, तो ये वो बिंसी थॉमस जैकब नाम दर दिया इसका। और पंजीकरण की तारीख सब है 2/5/2002। जिस दिन जन्मे उसे दिन रजिस्ट्रेशन कर दिया इसका, रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया। और पंजीकरण की संख्या होगी भाई सन तो 2000 से, यूँ तो इसमें न्यू याद आ जाए फटते ही देखते हैं भाई 2002 की बात से। और 815 नंबर पर, इसका मतलब सन 2000 में 2 मई लग 814 बच्चे और जन्म लिए, और एक बिंसी और होगी, तो 815 हो गया यानी कि यू। और भाई जो दिनांक है कब की बात सही है? 8वें महीने की 5 तारीख ने सन 2002 में इस दिन यू जारी कर दिया एक किस्म का
पंजीकरण तो उदने कर दिया और जारीकरण का मतलब हो गया यू उसका माँ बाबू तो पकड़ाए दी जन्म तिथि या बनाया कहना उनने और जारीकर्ता के हस्ताक्षर हो जगह भाई साइन हो जगह कलरक होगा या उसका जो अधिकारी होगा तो यह हो गया अपनी जन्म पत्री। क्या हो गया? जन्म पत्री। डेट ऑफ बर्थ है एक तरह से जो एक रिकॉर्ड रखा जा हुआ है, माँ बाबू का नाम, खुद का नाम, जन्म की तारीख है, पंजीकरण की तारीख है और कद जारी कराया वो, और भाई कौन सी साल की बात है, कौन सा विभाग ने जारी कराया, उसका नाम, अस्पताल का या पंचायत का, सारी बात इसमें लिखी हुई है। बच्चे का लिंग क्या है, क्या बजे पैदा होया, कब पैदा होया, शब्दों में, अंकों में, कौन सा अस्पताल में, जगह का नाम, सारा सौदा इसमें हुआ से तारी भी जन्म पत्री बन रही होगी, बन रही है नी? हाँ जी। तो भाई आगे है यो ये भी है जन्म पत्री के हिसाब तो थोड़ा सा या बड़ी भी होगी, पालना में भी खेलेगी, पैरें भी चलेगी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पता करांगे यहाँ पे। 2/5/2002 इसका मतलब 2 मई हो गया भाई, 5वां महीना मई का हो, ऐसे नहीं? हाँ जी। तो 2 मई 2000 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म है 2 मई को वर्ष 2000 में हुआ था। तो मई लिखांगे नहीं इसमें खालिस्तान में? हाँ जी। बिंसी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी भाई चुनू मनुआ? 6 साल की। 6 साल की हो जाएगी भाई। वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की। क्योंकि 2002 में जन्मी थी और 2052 में 50 वर्ष की हो जाएगी। तो भाई वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? संख्याओं में लिखो, यानी कि अंकों में लिखना है भाई इसको, पहला तो और फिर शब्दों में। तो भाई किस तारीख न हो जाएगी? वह है 2 मई ने जन्मी थी 2002 में और 8 साल की हो जाएगी वह 2 मई 2010 को, यानी कि 2010 में, इसमें तो 2 घटावांगे तो, क्योंकि 2002 में तो जन्मी है, तो 2010 में तो 2002 गए 8 साल की हो जाएगी। और अंकों में लिखोगे तो 2 5 और लिख देंगे 2010, ये हो गया अंकों में। ठीक है भाई? हाँ जी। बिंसी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? तो भाई मई तक जून लग का भी ना की होगी 1 महीने की, जुलाई लगे 2 महीने की, और अगस्त में 2 अगस्त को क्या की होगी वह 3 महीने की। कितने की होगी? 3 महीने की। आगे है भाई अब बिंसी कितने साल की है? तो आज आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई 2020 में सितंबर है, तो इसका मतलब लगभग 4 महीने ऊपर हो गए और 2020 में वो 18 साल की होगी। लेकिन आगे यह पोस्ट पुरानी हो जाएगी, जे इसने 2 साल बाद कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसके हिसाब से जोड़ घटा कर लियो भाई अपनी। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? तो भाई जन्म प्रमाण पत्र उसका जारी हुआ था 8वें महीने की 5 तारीख ने और वह जन्मी थी 5वें महीने की 2 तारीख ने। तो इसका मतलब लगभग 3 महीने और 3 दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था। जारी होने का मतलब क्या हो गया? उसके माँ बाबू को पकड़ाया दिया था बनाया के विभाग वाले ने। उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? तो भाई पंजीकरण संख्या होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 815/02, यानी कि सन 2002 में 815 नंबर पर उसका नाम चढ़ रहा है रजिस्टर में। ठीक है भाई? हाँ जी। पता करो पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ था। तो भाई अपनी जन्म की तारीख लिख देंगे। ये तो किसी बच्चे ने भर दिया, मान लिया आकाश नाम का बच्चा ने भर रखा है 11/9/2010, यानी कि 11 सितंबर 2010 को जन्मा था वो। और अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो तो शब्दों में लिख देंगे भाई 11 सितंबर 2010, लेकिन सारे न्यू ना लिख दियो रहे भाई, सारा हरियाणा के बालक है कदे 11/9/10 11/9/10 सारे ठोक दो। अपने अपने जन्म की तारीख अपने शिक्षक से, माता पिता से, जन्म पत्री से देखो और लिख दो। ठीक है? हाँ जी। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो और अपने लिए एक जन्म प्रमाण पत्र बनाओ। हाँ है भाई, अपना अपना जन्म प्रमाण पत्र पे तैयार कर सका है। जैसे फार्म नंबर 5 लिख देंगे इसमें, क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र है 5 नंबर फार्म हो गया। और भाई सरकार कौन सी होगी भाई? आप हरियाणा के रहने वाले हो गए ना सारे? हाँ जी। तो हरियाणा लिख दो भाई, ए ले लिख दिया हरियाणा सरकार। और जब कोई यूपी का रहने वाला हो उत्तर प्रदेश लिख दो, और जब कोई तमिलनाडु का रहने वाला हो तो तमिलनाडु लिख दें। जन्म प्रमाण पत्र आ गया। ये प्रमाणित किया जाता है कि ये सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि 2010 में बनाया गया। क्योंकि हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं ना,
तो 2010 में कहाँ पर हुआ था ये? नारनौंद CSC में। और नाम क्या है? आकाश शर्मा। लिंग क्या है? पुल्लिंग। जन्म की तारीख क्या है इसकी? 11/9/2010, 11 सितंबर 2010 को हुआ था। जन्म का स्थान सामान्य अस्पताल नारनौंद। पिता का नाम, ये तो मेरा लड़का है क्योंकि तो मैंने भर दिया, ये हरिकेश। माता का नाम नीलम कुमारी। पंजीकरण की तारीख कब हुई भाई इसकी? 11 सितंबर 2010 को पंजीकरण हो गया था। जारी जो पंजीकरण की तारीख हो गई भाई इसकी, जो 5/9/2010, 15/9/2010 ऐसे लिख देंगे जो भी है पंजीकरण की तारीख है। और वह दिनांक कब जारी हुआ? 20 अक्टूबर 2010 को इसके साइन हो गए क्लर्क के या कोई अधिकारी जो इसके बनाने के लिए अधिकृत है सरकार के द्वारा। और भाई ये अपने असली जन्म पत्र आप देख भी सको। सो जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, नगर पालिका नारनौंद लिख दिया, तहसील नारनौंद हो गई, जिला हिसार हो गया भाई। नाम है आकाश शर्मा। लिंग लड़का है कि लड़की है? लड़का हो गया भाई। कब जन्मा? 11 सितंबर 2010 को लिख दिया CHC नारनौंद। शब्दों में लिख दी 11 सितंबर 2010 है। रजिस्ट्रेशन की संख्या कितनी है? 516 है। और रजिस्ट्रेशन की तिथि कितनी है पंजीकरण की? 16 सितंबर 2010। पिता का नाम हरिकेश, माता का नाम नीलम। गांव क्या है? कापड़ो आपका स्थायी पता। और किस दिन जैसे जारी किया गया? 20 अक्टूबर 2010 को। और ये अधिकृत अधिकारी है जो भी वहां पर उसके हस्ताक्षर है। तो भाई इस तरह से अपना जन्म प्रमाण पत्र हो वैसे। और ये जन्म प्रमाण पत्र संभाल कर रखना चाहिए, सारी उम्र कायम आ वैसे यह चीज है। तो अपना जन्म प्रमाण पत्र के बारे में मेरा पट्टिया भाई कि मैं हाँ जी। ले भाई यू था अपना पाठ 7वें का भाग 1, जिसमें हमने समय के बारे में, घंटे, मिनट, सप्ताह, महीने, जन्मतिथि आदि के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कराया प्यारे चुनो मनुओ। और भाग 2 फिर करांगे भाई। फिर गेड़ा मारियो, गोल के पीजो, आगे बैंड दियो। यूट्यूब चैनल हरिकेश खापड़ो, जिस पर हिंदी व्याकरण, गणित, रीजनिंग, 2-3 पहाड़े, 1000 वर्ग की फॉर्म, इंग्लिश वर्ड मीनिंग और टेस्ट की तैयारी और बहुत कुछ ज्ञान का मसाला है भाई। चक्कर मारिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल ने भाई। अभिभावक और शिक्षक साथी ई बोलो बच्चों जय हिंद।